हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे बेस्ड ऑन द स्कोर कैलकुलेटर। यहां पे हमारे पास कुछ एग्जैक्ट मार्क्स हैं दोस्तों लर्नर्स के, और अगर आप इन मार्क्स को देखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया होगा किस चीज का, परसेंटाइल का। अब देखो, हम लोगों ने ना यहां पे जो डेटा सेट है, अगर आप टोटल आप करोगे ना तो तकरीबन ये 6,000 के करीब डेटा है ना। 6,000 बच्चों का एक अच्छी सैंपलिंग हम लोगों ने ली है। एंड वी हैव अज्यूम कि जो बहुत ऊपर के मार्क्स होते हैं ना, वो ऑब्वियसली क्यों ही अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उनके तो 300 में से 300, 300 में से 290 आ रहे होंगे, तो उन लोगों ने अपना स्कोर इन स्कोर कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं किया होगा। बाकी जो नीचे है ना, वो सब जगह एवरेज आउट हुआ होगा। तो इसके बेसिस पर कुछ सरप्राइजिंग चीजें दोस्तों हमारे सामने आई है। देखिए, जब हम पेपर का एनालिसिस करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं कि यार ये पेपर टफ है, ये पेपर इजी है, तो बेस्ड ऑन द अवेलेबल क्वेश्चंस हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। बट इवेंचुअली इसके अंदर काफी ऊपर नीचे देखा जाता है बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ द लर्नर्स। तो अब देखिए हुआ क्या है दोस्तों, अगर मैं यहां पे देखूं तो 275 प्लस कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुआ है। ऑल दो 280 मार्क्स हमारे हाईएस्ट है अभी तक जो एक बच्चे ने रिपोर्ट किए हैं, बट उसने स्कोर कैलकुलेटर पर अपना स्कोर कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, 251 से 75 अगर आप देखें, 21 जनवरी शिफ्ट 1 में 2 है और 23 जनवरी शिफ्ट 2 में 1 है, 3। तो इन डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। मेरा ये मानना है 226 के ऊपर भी हम कुछ नहीं कह सकते, 5 4 1 2 0 3 3 4 2 1। बट यहां पे ये जो रेंज है ना, 176 से 225, इट इज व्हाट डिसाइड्स कि पेपर कैसा था। तो अब आप यहां पे अपन टोटल करते हैं। देखो, यहां पे हमें 48 बच्चे देखने को मिलते हैं, यहां पे हमें 41 देखने को मिलते हैं, यहां पे हमें केवल 26 देखने को मिलते हैं, यहां पे हमें केवल 21 देखने को मिलते हैं, यहां पे 44, यहां पे 36, यहां पे 31, यहां पे 35, यहां पे 41 और यहां पे 37। तो जैसा कि हम लोग कह रहे थे दोस्तों, 22 शिफ्ट 2 वॉज द टफेस्ट, हम लोगों ने यही प्रेडिक्ट किया था, एंड इट इंडीड इज द टफेस्ट शिफ्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसी के अराउंड अब हम ये सारा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट है ना दोस्तों, वो 22 जनवरी, क्योंकि आप नीचे भी देखिए, यहां पे भी 17 ही बच्चे हैं, यहां पे देखो 55 बच्चे हो गए, 39 21 17 ओनली, 38 30 40 31 22 और 27। तो सबसे जो टफेस्ट शिफ्ट है ना दोस्तों, इट इज इंडीड 22 जनवरी 26 का शिफ्ट 2, मतलब 22 जनवरी शिफ्ट 2 वॉज द टफेस्ट शिफ्ट, जो क्लियरली यहां पे विजिबल है। अब हम लोग दोस्तों यहां पे ये चीज देखते थे कि ये हमारा हमेशा से एक्सपेक्टेशन था कि 21 जनवरी की जो शिफ्ट 1 है ना, वो थोड़ी सी ईजियर साइड पे थी। हमने बताया भी था आप लोगों को ईजियर साइड पर है। देखिए आप यहां पे 55 बच्चे 151 से 175 पर आ रहे हैं। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को दोस्तों ये चीज बता देता हूं कि क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। बट सबसे ईजियर शिफ्ट, और हम लोग देखते हो सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट है ना दोस्तों, वो यही है, ईजिएस्ट शिफ्ट। बट ओवरऑल है ना दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि इस बार है ना जो मार्क्स हैं वो रिलेटिवली कम ही बच्चों के आ रहे हैं। काफी सारे बच्चों ने मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 रिपोर्ट किए हैं, केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री के अंदर काफी कम बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 रिपोर्ट किए, फिजिक्स के बाद 100 आउट ऑफ 100 रिपोर्ट किए। तो इस बार जो है ना दोस्तों, केमिस्ट्री वॉज द गेम चेंजर। तो अब हम लोग दोस्तों इन सभी शिफ्ट्स के अंदर है ना ये लिखने की कोशिश करते हैं कि 99.9 परसेंटाइल कहां पर आ सकती है। तो देखो, ये पेपर है ना, यहां पे आप ये मान के चलिए 240 के अराउंड 99 परसेंटाइल आ सकती है। ठीक है, 240 के अराउंड इस शिफ्ट के अंदर आ सकती है। यहां पे है ना दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है इस जगह पे दोस्तों कि यहां पे आपका एज लो एज 210 पे भी 99.9 जा सकती है। 99.9 दोस्तों एज लो एज 210 पर भी जा सकती है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे 99 परसेंटाइल की बात करूं दोस्तों, तो तकरीबन 185 पर 99 परसेंटाइल यहां पे आप लोग अज्यूम कर सकते हैं। यहां पे जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है ना दोस्तों, वहां पे जो 99 परसेंटाइल है ना, वो दोस्तों एज लो एज मतलब 155 भी जा सकती है। मतलब 148 हैज बीन द, मतलब पूरी अभी तक का जो जेई मेन का इतिहास है उसमें 148 इज द लोएस्ट जहां पे 99 परसेंटाइल आई है। 155 पर भी यहां पे 99 परसेंटाइल आ सकती है, राइट।
अब ये आप लोग इसीलिए दोस्तों ये स्कोर कैलकुलेटर में हम लोग ये स्कोर कैलकुलेट कर रहे थे। आई वुड रिकमेंड, मैं इसमें मेरे को कुछ और इंटेल भी मिलता है, आई विल कीप ऑन कमिंग टू यू, बट ये एक बेसिक एनालिसिस है जो आप लोगों के लिए करना बहुत जरूरी था, जिससे आप लोग को अंदाजा हो सके कि किस तरह के नंबर्स बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां पे भी देखेंगे ना, देखो यहां पे देखिए ये नंबर, मतलब ये पूरी शिफ्ट में ना नंबर काफी इन्फ्लेटेड है। ठीक है, 55, 69, और इस शिफ्ट के अंदर आप देखो यहां पे भी 17 है, यहां पे नीचे देखो लेस देन बिलो 76 सबसे ज्यादा यहीं पे हो रहा है। तो सबसे कम नंबर दोस्तों इसी शिफ्ट पे, इस शिफ्ट के अंदर दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है 90 मार्क्स पर बच्चे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर इस शिफ्ट में आपके 90 मार्क्स है ना, तो आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी अगर हम देखें दोस्तों, तो अब रैंकिंग करते हैं शिफ्ट्स की जो टफेस्ट थी। देखो सबसे टफ ये हो गया, इसका नंबर 10 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे टफ ये है। ठीक है, थर्ड नंबर पे दोस्तों टफ ये है। फोर्थ नंबर पे अगर हम लोग देखें तो ये है। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों ये है। ठीक है, इनफैक्ट ये रह गई ना, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, करेक्ट। फिर उसके बाद आपकी ये 7, ये 8 मान लो आप, और ये 9। ठीक है, ये दोस्तों डिफिकल्टी लेवल है हर एक शिफ्ट का, जिसके बेसिस पर आप लोग ये, अब आप थोड़ा सा बेंचमार्क नंबर निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, है ना, हम लोग आज और इस पे काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, 8:30 PM पर मैंने एक स्पेशल क्लास लगाई है दोस्तों, जहां पे मैं ये पूरा एनालिसिस आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, 8:30 PM पर ये स्पेशल क्लास है गाइस। 8:30 PM पर जो स्पेशल क्लास है ना, इसमें मैं पूरा, और आज पूरा जो डेटा कलेक्ट होगा उसके बेसिस पर आप लोगों को बताऊंगा किस मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल आ जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है स्पेशल क्लास का, वहां पे जाइए, आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए, और यहां पे हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आने वाली है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आज शाम को 8:30 बजे। लेट्स क्रैक इट।